मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य में स्थित है। हम एनसीईआरटी की बुक्स की रिमझिम क्लास चौथी की 4th क्लास की हिंदी की किताब का फर्स्ट चैप्टर भोले भाले बादल हमने पढ़ा और अब हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसकी हमने एक वीडियो बनाई थी, जो कविता है उसको समझाने की, उसको एक्सप्लेन किया था। दूसरी वीडियो दूसरे पार्ट में हमने इसका अभ्यास के हिस्से को किया था। अब ये तीसरा पार्ट है, इसमें भी हम अभ्यास के हिस्से को, अब एक बच्चा इस कविता को समझने के बाद अपने मन से किस प्रकार प्रश्न का उत्तर बता समझा सकता है। आइए देखते हैं कविता में और हमसे क्या पूछा जा रहा है। कविता से आगे प्रश्न क्या है? तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? अब तूफान के बारे में पूछ रहे हैं। हमने कविता में पढ़ा है, हमने समझा भी है तूफान कैसे आते हैं। जब तेज हवाएं, तेज आंधियां चलती है, हवा जब तेज चलती है तो उसको एक आंधी का रूप मिल जाता है। हम कहते हैं कि आंधी आ रही है, तेज हवा चल रही है। मम्मी पापा कहते हैं ना, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, तेज हवाओं से हमारे घर पे कुछ नुकसान हो जाएगा। इसी को ही तूफान कहते हैं। इसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे, देखते हैं। तूफान क्या होते हैं और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? आइए देखते हैं इसका उत्तर। तेज हवाओं के चलने को तूफान कहा जाता है। बादल कभी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश लेकर आते हैं। तेज हवाओं के चलने को तूफान कहा जाता है और बादल भी कभी कभी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश लेकर आते हैं, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। अब उसके बाद साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? साल के कौन से महीने होते हैं जब बादल बहुत ज्यादा आसमान में छाते हैं? बेटा प्यारे बच्चों, ऐसे महीने गर्मी के बाद स्टार्ट होते हैं। गर्मी की छुट्टियां होती है ना हमारी, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हम कूलर पंखे एसी चला के बैठे रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, गर्मी आ गई, गर्म गर्म हवाएं चल रही है। उसके बाद फिर बारिश का सीजन शुरू होता है। बादल आते हैं, घटाएं आती है, काली काली घटाएं घुमड़ घुमड़ के आते हैं, बूंदाबांदी शुरू होती है, हमें कितना अच्छा लगता है। फिर तेज बारिश शुरू होती है और हम नहाते हैं। तो उसी समय तो पूरे साल के वही महीने होते हैं जब बहुत तेज बारिश आती है, बहुत ज्यादा बादल आते हैं। तो वो महीने कब होते हैं? जब हमारी छुट्टियां होती है। एक महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, वो कब होती है? जून के महीने में। तो जून के बाद के महीने हैं, तब वो बारिश के ही है। और सबसे ज्यादा बादल तो तभी आएंगे, हमें पता है जब बारिश आएगी तभी बादल आते हैं, और जब बादल आते हैं तभी बारिश आती है। तो वो है जून के बाद के महीने, जुलाई और अगस्त। इसको कैसे लिखेंगे, देखते हैं उत्तर। जुलाई और अगस्त के महीनों में सबसे ज्यादा बादल छाते हैं। उसके बाद देखते हैं, कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? अरे बादल सचमुच काले कैसे होते हैं आप बताओ? आसमान में आपको कैसे कैसे बादल दिखते हैं? जब हम नीले आसमान में देखते हैं तो हमें तो सफेद सफेद बादल दिखते हैं, और जब तेज बारिश आने वाली होती है तब बादल जो है काले काले रंग के हो जाते हैं। और एक बार हो, जब हम सुबह या शाम के समय आसमान में देखते हैं तब हमें बादल कैसे दिखते हैं? अरे नारंगी कलर के। नारंगी कलर जानते हो ना, आसमान में जो सूर्य देव है, वो उनकी रोशनी में जो बादल के आर पार होती है तब उनका रंग ही बदल जाता है, नारंगी रंग के हो जाते हैं। तो देखा बादलों के रंग कैसे कैसे होते हैं। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, देखते हैं। बादल सफेद, काले, नारंगी रंग के होते
है। ये हमारे काले काले डरावने बादल हो गए। उसके बाद गुब्बारे से गालों वाले बादल कैसे बनेंगे देखते हैं। अब ये देखिए कि इस बादल के गाल जो है, ये वाले गाल कैसे हैं, गुब्बारे के जैसे फूले फूले बड़े बड़े। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हल्के फुल्के सुहाने बादल कैसे होते हैं। आसमान, नीले आसमान में तैरने वाले हल्के फुल्के। ये हल्के फुल्के आसमान में, हवा में तैरते रहते हैं, हवाओं के साथ ये हल्के फुल्के सुहाने बादल। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं। है कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। तो मैं से क्या बनेगा, बादल कैसे हैं, मत वाले, मस्त। मैं से मत वाले, जी से जिद्दी। और जिद्दी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आधा दे और फिर पूरा दे, और दे को संयुक्त वर्ण जो है उसको भी मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद सही से सैतान, बादलों को शैतान भी बोला गया है। और तूफानी, क्या बोला है, तूफानी बादल। बारिश की आवाजें, बारिश की आवाज कैसी होती है, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसाने की आवाज है झर 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 झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। अब पानी जब बारिश होती है, बूंदाबांदी जब स्टार्ट होती है तो कैसी कैसी आवाज आती है, तो हम देखते हैं। एक तो आती है टप 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 बारिश बरसा पानी, टप 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 बरसा पानी। और झम 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 भी होती है, झम 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 बरसा पानी। और पट 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 की आवाज भी आती है, टम टम टम। इसके बाद कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा, और कोई सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। अरे पेड़ कैसे कैसे होते हैं, बरगद का पेड़ होता है जो बड़का भी हम कहते हैं, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल फैला हुआ। सफेदे का पेड़ होता है बहुत ही लंबा, ऊपर तक काफी लंबा जाता है, उसकी इतनी छाया नहीं होती, लंबा ही लंबा बढ़ता रहता है। सफेदे का पेड़ होता है जो। और शीशम का पेड़ होता है, शीशम का पेड़ बहुत मजबूत होता है, वो भी काफी लंबा होता है और कई बार फैल भी जाता है। ठीक है, और कई छतरी नुमा पेड़ भी होते हैं। एक बकैन का पेड़ होता है, एक जो छतरी की तरह फैला हुआ होता है, इतना सुंदर लगता है। और अशोक का ट्री होता है, अशोका ट्री बोलते हैं जिसको, वो भी ऐसे। हमारे स्कूल में भी हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं अलग अलग शेप के। आज आप देखना सब ध्यान से कि कौन कौन सा पेड़ आपको कैसा कैसा दिखाई दे रहा है। और फिर हम एक पेड़ के ऊपर कविता भी बनाएंगे। हरी भरी डालियों वाले बड़े बड़े से पेड़ देते हमें है छाया, देते हमें है फल, देते हैं छाया। हरी भरी हरियाली वाले, फल फूलों से डाली वाले। एक कविता हमने पहले पढ़ी थी, याद आई कुछ? हाँ, तो ऐसे ही पेड़ों के बारे में हम दो लाइनें अपने मन से, जो हमारे मन में आए, जो भी हमें पेड़ों को देख के जो भी बात हम कहना चाहें, उसको एक कविता के रूप में हम लिख के प्रेजेंट कर देंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों।